हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपका सिडबी की जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है और इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है जो आपका IBPS PO का एग्जाम होता है या फिर आपका जो SBI PO का एग्जाम होता है। ठीक है, तो उस लेवल का ही आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सब्जेक्ट इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है, जैसा कि आपका RBI ग्रेड बी में होता है या फिर आपका नाबार्ड एग्जामिनेशन तो खैर होता ही अलग। तो इसमें जनरल स्ट्रीम की वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और बहुत साल के बाद, आई थिंक 2016 के बाद या 18 के बाद अभी ये आया है, तो या फिर शायद 2014 में ही आया था, मुझे पर्टिकुलर ईयर याद नहीं है, बट इन्हीं में से किसी एक ईयर में आया था लास्ट टाइम। तो सबसे पहले इसमें सारी की सारी डेट्स आउट हो चुकी हैं। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 4 मार्च से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी 24 मार्च है। इसके अलावा कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग एज, यानी कि आपकी जो भी एज होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, यानी कि आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स की जो भी डिग्री है वो 4 मार्च तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। देखो, और आपका जो सॉरी ये जो आपकी एज है वो 4 मार्च को देखी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 24 मार्च तक की देखी जाएंगी और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपकी 16 अप्रैल है और इसका इंटरव्यू आपका मई 2022 में होगा। अब इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, क्या इसमें आपकी सैलरी बन रही है या फिर आपका क्या कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं और देखो यहाँ पे एक बार इसका जो सिलेबस है वो भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले कितनी क्या वैकेंसीज हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे आपका ये जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की वैकेंसी है, इसमें अराउंड 70,000 की अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनती है। इसके अलावा और भी अलाउंसेस होते हैं तो आपका ये आराम से 85 to 90 जाता है। ठीक है, और इसमें टोटल वैकेंसीज 100 है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं एज कंपेरेटिव टू अदर टाइम्स। देन इसमें आपका UR की 43 है, EWS की 10 है, OBC की 24, SC की 16 एंड ST की 7। इसी तरीके से आपका जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो भी आपको साइड वाइज दे रखा है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, देन ये आपकी वैकेंसीज हो गई। नाउ अब हम बात करेंगे इसमें क्या कुछ आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे है एज लिमिट। तो एज लिमिट देखो यहाँ पे 21 से लेके 28 ईयर्स की ही है और ये आपकी 4 मार्च 2022 को डिटरमाइन की जाएगी, यानी कि आप 4 मार्च 2022 से पहले 21 से 28 साल के बीच में होने चाहिए, यानी कि आप 5/3/1994 से पहले पैदा ना हुए हो और 4/3/2001 के बाद पैदा ना हुए हो। दोनों की दोनों डेट्स जो है वो इंक्लूसिव है, यानी कि आपका जन्मदिन अगर 5/3/1994 यानी कि 5/3/1994 को पड़ता है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो इसमें आपको बैचलर्स डिग्री इन लॉ आपने किया हो या फिर आपकी बीटेक वगैरह हो, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से तो प्रेफरेबल है, या फिर अदर किसी भी ब्रांच से आपने बीटेक करी हुई है तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मास्टर्स डिग्री की हो आपने, ठीक है, अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में आपने MSc की हो या फिर आपने MA किया हो या फिर जो भी आपकी मास्टर्स की डिग्री है, अगर प्रेफर किया जाएगा अगर आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में की हुई है। ठीक है, और या फिर आपने यहाँ पे CA CS CWA किया हो या फिर आपने कोई PhD डिग्री की हो। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया देख लो, जनरल के लिए या फिर आपका जो OBC EWS है उनके लिए मिनिमम परसेंटेज 60% होनी चाहिए और इसके अलावा जो अदर क्लास के कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% का है क्राइटेरिया। ये बात याद रखना, ये जो 60% है वो आपका इनमें से है, यानी कि बीटेक के लिए अप्लाई, बीटेक की डिग्री से अप्लाई कर रहे हो तो बीटेक में 60% के अबव होना चाहिए। MSc MA से कर रहे हो तो उसमें 60% के ऊपर होना चाहिए। अगर आप लॉ अपना लॉ की डिग्री से कर रहे हो तो उसमें भी 60% से ऊपर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन का ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वेट अ सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्या सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आएगी और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 4 पार्ट होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, और सेक्शनल टाइमिंग है इसमें। 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, 30 नंबर के, और इसमें आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। देन जनरल अवेयरनेस में अगेन आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट्स का टाइम है, 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अगेन रीजनिंग एप्टीट्यूड है तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं, 60 मिनट्स का आपको टाइम, 60 मार्क्स के हैं, सॉरी, ठीक है, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, देन आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा रीजनिंग एप्टीट्यूड में। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे अगेन, और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, टोटल आपके 160 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स के होंगे।
ये चीज़ याद रखिएगा। और उसी दिन आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, दैट इज़ आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। और इसमें बेसिकली आपको 2 ऐसे लिखने होंगे, फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक या फिर सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो इंडिया में देखने को मिलते हैं। और एक आपको बिजनेस लेटर लिखना होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। बाकी के जो 2 लेटर हैं वो 20-20 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के दोनों। और ये आपको टोटल देखो 3 हो गए। और इसमें आपको जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स इसमें मैक्सिमम आपका लिया जाएगा। और 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। टाइप करके आपको इसे जो भी आपको कंप्यूटर दिया जाएगा उसमें आपको टाइप करके ये ऐसे और लेटर लिखना है। टोटल आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस हो गए वो 163 हो गए। 3 क्वेश्चन कौन से, 2 लेटर प्लस आपका 2 ऐसे प्लस 1 लेटर। टोटल मार्क्स हो गए 250। और इसमें आपको टोटल टाइम मिला है ये 180 मिनट्स का। ठीक है, ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा उसी दिन। आगे बढ़ते हैं नाउ। आपको आई होप कि एग्जाम की जो भी क्राइटेरियाज है वो समझ में आ गए होंगे। और एग्जाम का लेवल अगेन वही आपका आईबीपीएस और एसबीआई पीओ का ही रहेगा। और इवन आप अच्छे क्वेश्चंस इसमें देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छे लेवल की ही पूछी जाएगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो, जो नॉर्मल बैंकिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं वही आएंगे, उसी लेवल के भी आएंगे। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके लिए ये है कि जिन बच्चों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो क्वालिफाई करेंगे, उनका यहाँ पे क्या होगा, उनकी ही सब्जेक्टिव वाला जो उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे या लेटर वो चेक किया जाएगा। तभी जब आप इंडिविजुअली क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। इसके बाद में जो आपके ऑब्जेक्टिव में नंबर आएंगे प्लस आपके सब्जेक्टिव में नंबर आएंगे, दोनों को मिला के 250 में देखा जाएगा। और फाइनली आपको फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उस बेसिस पे, किसमें से, 250 में से। ठीक है, टोटल मिला के। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट वगैरह किया जाएगा। इंटरव्यू आपका सिर्फ इन 10 जगह होगा, यानी कि इन 10 स्टेट्स में होगा या फिर इन 10 सिटीज़ में होगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के प्लेसेस हैं। एग्जाम तो आपका ऑल इंडिया ही होगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन इंटरव्यू इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीस, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपका जो SC ST PWD कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पे नील है। देन आपका जो इंटीमेशन चार्जेस है वो 175 है, तो टोटल 175 आपको यहाँ पे देने हैं। और अदर्स यहाँ पे जो OBC हो गए, EWS हो गए, जनरल हो गए, इसमें आपको यहाँ पे 925 रुपीज़ देने हैं। 175 की आपकी इंटीमेशन चार्जेस हुए तो 1100 टोटल हो गया। और स्टाफ कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना है। स्टाफ कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी भी आपको जो मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह बताई है उसके नीचे इनकी एलिजिबिलिटीज़ भी लिखी हुई है। अगर आपको और भी कोई डाउट होता है नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वेरी अबाउट इट। अब देखो, अगर आप बैंकिंग वगैरह आपने पहले से आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुके हो तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना। अच्छी खासी पोस्ट है। और इवन जो आपके नॉर्मल बैंक से होते हैं, SBI PO के हो गया या फिर आपका IBPS PO हो गया, उनसे फार बेटर जॉब होती है SIDBI PO की। ठीक है, SIDBI जनरल मैनेजर होते हैं बेसिकली, ये असिस्टेंट मैनेजर जनरल स्ट्रीम में। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट होता है तो वो पूछ लेना। अभी फ़िलहाल के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप क्लैरिटी आपको सारी की सारी चीज़ों में आ गई होगी। And बस, thank you so much. God bless you all. Take care and bye bye.